बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने इनके बारे में, शहबाज शरीफ और इन दीगर के बारे में जो पेशन गोइयाँ की थी वो बिल्कुल सच हो रही हैं। जब शहबाज शरीफ आए थे सऊदी अरब के दौरे से, यूएई के दौरे से, याद कीजिए हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी थी कि अरब इनसे खुश नहीं है, इनको पैसे नहीं दे रहे। पहली मर्तबा शहबाज शरीफ ने ओपनली बात की है कि उनके साथ हुआ क्या। अब आप इसको जरा आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ को मोहम्मद बिन सलमान भिखारियों की निगाह से देख रहा था, और उसको जब पता चल गया कि मुझे भिखारियों की निगाह से देख रहा है तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को क्या कहा। शहबाज शरीफ बता रहे थे कि मैं जब गया अरबों के पास और वो तुर्की का दौरा करने के लिए, तो मैं जब पहुंचा अरब ममालिक अपने दोस्त के पास यानी मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के पास, तो चूंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने सऊदीया से कहा कि हम आना चाहते हैं। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान ने जब ये आए थे तो उस वक्त अर्दोगान को बुला लिया। ये एक बड़ी इंसल्टिंग मोमेंट है कि आप एटमी पावर वाले मुल्क के सरबराह हों और आपके साथ किसी और को इनवाइट किया जाए। यानी पहले उनका था, इन्हीं को साथ भी कहा ठीक है भुगत लो, और फिर अर्दोगान ने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। ये बड़ी अजीब बात हुई कि आप एक जगह से एक ही मुल्क में हैं और वो मक्का में है, ये मदीना में है, कितना टाइम लगता है। आवाज से हेलीकॉप्टर पर उड़ कर जाए तो आप चंद मिनट में पहुंच जाते हैं। अब ये जब वहां पर जाते हैं सरकार, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो वहां पर जाकर वो इनसे बातचीत करते हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बड़ों से, जिन्होंने शरीफ खानदान के साथ मिलकर करप्शन की, जो शाही खानदान से करप्शन करते थे, इनके साथ मिलकर कारोबार किए, उनको लटकाया उल्टा, उनसे पैसे वसूल किए, वो सारे जानते हैं। अब वो इनके बारे में क्या इमेज रखते हैं? इनके बड़े होंगे शरीफों के बड़े क्लोज, मोहम्मद बिन सलमान नहीं है। उनका मानना यह है कि बिजनेस जहां से मिलता है मैं वो करूंगा, चाहे वो पाकिस्तान है, कुछ है या कोई और मुल्क है। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, चाहे इसराइल आए, चाहे इंडिया आए, चाहे पाकिस्तान, मुझे बिजनेस से गर्ज है, मैंने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। वो जब छोटे थे, जब वो यूथ थे, तो वो तभी कहते थे कि मेरे ऊपर इस यूथ की जिम्मेदारी है। जब वो क्राउन प्रिंस बने थे, उनके फादर क्राउन प्रिंस थे, तो तब से उनकी ये सूरत हाल थी, वो कहते थे कि कुछ करना है। अब सूरत हाल जो सामने आई है, ये शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे। पहले सुन ले वो खुद क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहां पर गया तो मैंने उन्हें कहा कि ब्रदर इस्लामिक ममालिक के सरबराह, अब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं या हम कोई भिखारी हैं या आपसे भीख मांगने आए हैं, लेकिन असल में हमारी मजबूरी है कि अब चूंकि मैं अभी अभी हुकूमत में आया हूं और आप जानते हैं कि हालात कैसे थे, तो आपने जिस तरह एक बड़े भाई की तरह हमारे सर पर हाथ रखा 75 सालों से, आप अभी भी वो हम पर हाथ रखें। अब आप अंदाजा कीजिए कि कोई और बंदा कह रहा हो तो सूरत हाल क्या होती है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी कौम का बता रहा है और वो क्लिप सबने देखा। अब वो कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा कि देखिए असल में हम भीख मांगने नहीं आए, लेकिन हमें चूंकि पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दे, तो हम बड़ी मेहनत करके अपने आप को इन बहरानों से निकाल कर तो चले जाएंगे। अब ये तो शहबाज शरीफ ने कहानी बताई, जरा बैकग्राउंड समझ ले क्या है। ये वहां पर गए हैं, उन्होंने इनको कोई बात नहीं की। ये सोच रहे थे कि हमेशा से होता यूं था कि जब भी यहाँ से जाना होता था, कुछ होता था, तो यहाँ से जाकर यानी हमेशा एक पर्पस बताया जाता है कि मैं किस मकसद के लिए आ रहा हूँ, वहाँ एजेंडा क्या डिस्कस होगा। इमरान खान जब यहाँ से जाते थे, मोहम्मद बिन सलमान से मिलते थे, तो कुछ ना कुछ एजेंडा उनको दिया जाता था कि हमें जरूरत है, हमने रोल ओवर पर बात करनी है, या हमें ये पैसों की जरूरत है, या ये है। कई दफा वो नाराज भी रहे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तंग आ गए इन चीजों से कि ये फकीर लोग हैं, ये मांगते रहते हैं। ये वहां पर गए, उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। इन्होंने एजेंडा दिया कि बस हमने चूंकि वजारत उज़्मा संभाली है, तो हमारी रवायत रही है कि हम पहले आकर सऊदीया का दौरा करते हैं, तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं, और कहा जी आपने हमें इनवाइट किया। तो ये काम हुआ, ये वहां पर गए। अब उनको पता था ये पैसे मांगने आए। अब वो ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। जब इन्होंने देखा कि इनको बेइज्जती महसूस हुई कि मोहम्मद बिन सलमान मुझे देख रहे कि भीख मांगने आए, तो शहबाज शरीफ ने खुद बात चला दी कि आप ये मत समझिएगा कि मैं भीख मांगने आया। जब काफी देर तक गुफ्तगू, जब पॉइंट पर बात नहीं आ रही थी, यानी इधर उधर की बातें, अच्छा ये हुआ, क्या प्लान है आपके हुकूमत के, अच्छा नवाज शरीफ कैसे हैं, फलाना ये है, और आगे आप क्या प्लान चाह रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को लेकर जाना है, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं खित्ते के हवाले से, ये बातें। उन्होंने कहा ये तो पॉइंट पर आ नहीं रहे। अब जब ये जनाब वहां पर जाते हैं
तो आप अंदाज़ा कीजिए, इन्होंने उनको कहा कि आप ये मत समझिए कि मैं भीख मांगने आया हूँ, असल में लेकिन थोड़े पैसों की ज़रूरत है और ये वो। उसके बाद जब बातचीत हुई, इन्होंने आगे सामने रखा, अब एजेंडे में तय नहीं थी ये बात, तो उसके बाद जाकर मोहम्मद बिन सलमान और इन्होंने कहा कि अच्छा, हम जो आपको पैसे दिए थे $3 अरब, इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे मांगे, वो तो मिले नहीं, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने रखवाए हुए थे उसको निकालना है कि नहीं, इस पर उन्होंने फिर एलामिया इनके साथ मिलकर जारी किया कि उस पर हम बातचीत करेंगे। ये बेइज्जती करवा के ये यूएई गए हैं, इमरान खान यूएई गए, आप सोचिए पहली दफा वो बंदा गया और वहां से मोहम्मद बिन ज़ायद उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। और जब ये गए तो आम सा एक बंदा आता है, वजीर इंसाफ, और इंसाफ का भी वजीर इसलिए भेजा, बताया कि भाई तुम बहुत करप्ट हो। ये वहां पर गए, उन्होंने इनको धेला नहीं दिया। यूएई ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम कोरोना से निकले हैं, हमारे तो हालात वैसे हैं, ये वो। अलग बात है कि यूएई इस वक्त हब बन चुका है, क्योंकि रशियन सारे भी जितने हैं वो अरबों डॉलर्स लेकर पहुंच चुके, तो यूएई खुद की तो प्रॉपर्टीज आसमान पर पहुंच गई, उनके रेट्स आसमान पर है। अब शबाशी को वहां से भी कुछ नहीं मिला। अब आकर वो कहते हैं कि लाडले को जितनी सपोर्ट दी गई थी, हमें उसका 20% भी मिल जाए तो हम पाकिस्तान को आसमान तक पहुंचा दे। किसको कह रहे थे? वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कह रहे थे कि आपने इमरान खान को वहां से पैसे लेकर दिए थे, मुझे भी लेकर दें, मुझे भी ये करके दे, मुझे भी ये करें। अब आप अंदाजा कर लें ये शख्स मांगने के लिए गया है। अब ये तुर्की गया है किस मकसद के लिए? 54 वहां पर लोग, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बयान सारे ही देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था कि कवातर के अंदर हम इतने अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जब उन्हें हालात देखे वो भी बैकआउट कर गए। अब आप इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा लगा लें कि इस तरह हमने, रशिया ने भी कहा इमरान खान गए तो वो सब रोल बैक हो गया, तुर्की ने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहते भाई हमारे पास तो खुद पैसे नहीं, हम तुम्हारी मदद क्या करें। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करें? उनको पता है इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश करी है, डॉलर उनका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है, तो हम इस सूरत हाल में इनकी क्या मदद करें? जो पहला इन्वेस्टर है वो भी पैसा निकाल निकाल कर दुबई, तुर्की और दीगर ममालिक भेज रहे हैं, हमने इनका क्या मदद और क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। ये वहां से भी वापस आ गए और अब कौम को आके बता रहे हैं कि मैं असल में गया था, लेकिन मैंने जाकर पैसा नहीं मांगा, मैंने ये नहीं कहा मैं भीख मांगने आया हूँ, बल्कि मैंने कहा मैं कुछ पैसे मांगने आया हूँ। यानी एक भिखारी आपके पास आए और आकर के कि मैं भिखारी नहीं हूँ लेकिन मुझे जरूरत है 100 रुपए की, तो आप मुझे जरा 100 रुपया दे दे। ये आपका प्राइम मिनिस्टर है। देखिए उनको पता है ये कितना करप्ट है, जमानत पर है, इनकी कोई इज्जत नहीं करता। इमरान खान के बारे में उनको पता था इदारे इनके साथ है, मामलात ये है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा लगा ले कि क्या से क्या मामलात होते जा रहे हैं पाकिस्तान के, कि ये शख्स अब खुद बता रहे क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा। उन्होंने आगे ये बात कही, इन्होंने बड़े तरले किए, उन्होंने कहा एक ही शर्त पर आपको पैसे मिलेंगे, यानी पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, जो रखवाए हुए वो कुछ देर के लिए रखे रहेंगे। वो ये है कि आप IMF के पास जाएं, आप उनके साथ मामला तय करें, लोन ले, वो जैसे ही हो तो फिर उसके बाद हम रखवाएंगे और कुछ देर बाद वापस ले लेंगे। यूएई ने कहा। इसी पैसों और इसी मैशत के साथ इमरान खान लंगर खाने चला रहा था, मुल्क चला रहा था, सब कर रहा था। आप बताइए ये क्यों नहीं कर पा रहे? ये असल में इनकी हालत है कि पूरी दुनिया में हमें जलील करवाते फिरे हैं कि जी ये होगा वो होगा। एक बात याद रखिएगा, आपके मुल्क पर भिखारी आ गए हैं, वो आपसे भी भीख लेंगे, गैरों से भी लेंगे, गैरों से उनको मिलेगी नहीं, आपसे भीख टैक्स की मद में लेंगे और आपको पूरे जहान में जलील करवाते फिरेंगे, और उनको पता है उन्होंने कभी भी चले जाना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।